हेलो, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज़र पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कंटिन्यू आपका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट में लगभग 10 से 12 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देख चुके हैं। तो अब ये उसका उसी सीरीज में हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें जितने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाले पार्ट्स हैं और जो भी आने वाली वीडियोस हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो इसमें आप जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आज का पहला एग्जांपल वो है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इसमें सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो आपको सबसे पहले 2 अंकों की संख्या पता होनी चाहिए कौन-कौन सी होती है यानी कहां से स्टार्ट होती है और कहां पर खत्म होती है। तो सिंपली आप ये सभी जानते होंगे कि 2 अंकों वाली संख्या कौन-कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर मैं बात करूँ स्टार्ट होने की तो सिंपली सभी बच्चे बोलेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों 10 से। ठीक है, ऐसे ही 2 अंकों की संख्या 11 फिर 12 इस तरह से 13 और डैश डैश से ये जाएगा आपका लास्ट जो संख्या आएगी वो आपकी आ जाएगी 99 यानी 99। ठीक है, बट इसमें ये बोला है कि 3 से विभाज्य हैं। तो 3 से विभाज्य आपकी पहली संख्या देखो 3 के पहाड़े में अगर हम 2 अंक की बात करें देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। तो 2 अंकों की कौन-सी पहली संख्या जो 3 से विभाज्य हो रही है तो आप कहेंगे सर 12। तो बस यहीं से हमें क्या मिल जाएगा सब मान मिल जाएंगे। देखो पहली संख्या हो जाएगी 12 और इसकी अगली संख्या बात करो तो आप बोलेंगे 15 क्योंकि 3 से विभाज्य होनी चाहिए। देखो 13 लिखेंगे ये विभाज्य नहीं है, 14 लिखेंगे ये विभाज्य नहीं, बट जब 15 लिखेंगे तो 3 के पहाड़े में 15 आता है। ऐसे ही 3 चौको 12, 3 दूनी 15, 3 छंग 18 डैश डैश इस तरह से आपका चलता जाएगा। और लास्ट देखो 99 भी 3 से विभाजित होती है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इस तरह से भाग दे करके। 3 तिया 9 फिर 0 बचा ये 9 को नीचे लेंगे 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 33 पर ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है यानी आपकी जो एक सारणी बनेगी इस तरह से ये आपकी निकल करके आ जाएगी। क्लियर है? सिंपल यहाँ से अब देखो आपको क्या उठाना है ए। देखो जो सबसे पहला पद है हम उसको बोलेंगे ए, आपको दे रखा है 12 और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका चैप्टर 5 से है समांतर श्रेणी। ठीक, और समांतर श्रेणी में आपने 2 फॉर्मूले याद कर रखे हैं, एक पदों का योग और एक कुल पद वगैरह ज्ञात करने वाला ना। तो ए बराबर हो गया आपका 12 और डी की बात करें तो मैं क्वेश्चन में बोल रखा है 3 से विभाज्य तो सिंपल डी का मान कितना हो जाएगा 3। और अंतिम पद दे रखा है यहाँ पे आपको कितना 99 यानी ए एन दे रखा है आपको 99 और निकालना है आपको क्या एन का मान। यानी ये तो पूछा है कितनी संख्याएं, कितनी का मतलब एन। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अंतिम पद ए एन को हम बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद आपका कितना है 99 ये हमने यहाँ पे रख दिया बराबर ए का मान ए मतलब पहला पद ये हो जाएगा 12 कुल पद यानी एन इसका मान हमें निकालना है, इसको हम ऐसे रहेंगे गुणा डी। डी मतलब होता है सार्वंतर यानी इन पदों के बीच का अंतर कितने कितने का है 3 3 का, ये हमने रख दिया 3। इसको सॉल्व करते हैं प्लस का 12 है जब आप इसको बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। इधर बचेगा आपके पास एन माइनस वन गुणा में 3। क्लियर हो गया? अब इसको आगे सॉल्व करते देखो 99 में से 12 घटाएंगे तो आप बचे आपके पास कितना बचेगा देखो 9 में से आप ये 2 घटाएंगे बचेगा 7, ऐसे 9 में से एक जाएगा बचेगा आपके पास कितना 8। ठीक हो गया, गुणा में 3 है इसको आप बराबर के इधर लाओगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, इधर बचेगा आपके पास n माइनस वन। सिंपली इसको सॉल्व करना देखो 3 दूनी 6 और 3 हो जाएगा 27 तो यहाँ पे आ जाएगा 29 बराबर में आपके पास n माइनस वन। माइनस का वन है जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का वन बराबर में n। तो क्या आप बता सकते हैं कि n का मान कितना निकल कर क्या है? n बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 30। यानी ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएंगी कौन सी 2 अंकों वाली। ठीक है, तो लास्ट में आपने लिख देना है कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये भी आपके इसी चैप्टर का एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्पल्स हैं। तो सभी एग्जाम्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि इसमें कहा है एपी 10,7,4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद से। यानी अब हमको क्या करना है इसको घुमा देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है यानी हमें A11 फाइंड करना है। ठीक है, A11वां पद निकालना है और इसमें बोल रहा है कि अंतिम पद से। तो अगर हम अंतिम पद की अगर हम इस पूरी श्रेणी को उल्टा करेंगे तो देखो माइनस का 62 और फिर आप देखेंगे कितने कितने का अंतर आ रहा है 3 3 का। ठीक है, यहाँ से अब जब आप इसको सीधा लेकर इस ऐसे जाते रहेंगे 10 7 4 फिर आगे आपका कितना आ जाएगा 1 यानी इधर -3 होते जा रहे हैं यानी -3 3 का अंतर आ रहा है। ऐसे जब हम इसको उल्टा करेंगे तो +3 का अंतर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? +3 का अंतर आ जाएगा तो अगली जो टेबल बनेगी वो बनेगी आपकी माइनस की
59, देखो 62 में माइनस के 62 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 2 में से 3 जाएगा नहीं, एक हासिल लेंगे हो जाएगा 12, फिर 12 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 9, ऐसे 6 में से एक हासिल पहले ले लिए तो यहाँ पे आपके बचेगा माइनस का 59। ऐसे इसके बाद की अगर इसमें हम प्लस का 3 जोड़ते हो जाएगा कितना, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा या 6 होगा, 6 7 8 9, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना माइनस का 56। क्लियर है, तो इस तरह से आपकी टेबल चलती जाएगी और कहाँ तक चलेगी आपका, इधर देखो पहला पद है 10, तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, अंतिम पद 10 बन जाएगा। क्लियर हो गया, इतना आपने ध्यान रखना है कि अंतिम पद से बोला तो अंतिम पद यानी आपकी जो ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। -62 लास्ट है यानी अंतिम पद है, तो अंतिम पद यहाँ पे क्या बन गया, पहला पद। फिर उसके बाद जब आप टेबल को देखेंगे यहाँ पे इधर से जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट से यानी इस साइड से इधर को जा रहे हैं तो 3 3 माइनस होते जा रहे हैं, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो माइनस का 3 था, उल्टा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना आपने, जो पहला पद था वो अंतिम पद बन गया। सिंपल, अब हम क्या कर लेंगे, इसमें ए और डी का मान लिख लेते हैं। ए का मान हो जाएगा माइनस का 62, डी का मान हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, और बाकी हमें एन का मान दे ही रखा है कितना, 11। देखो क्वेश्चन में बोला है 11वां पद निकालना है, तो अब यहाँ पे हम A11 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यहाँ पे हम n बना लेते हैं, और यहाँ पे a का जो मान है बच्चों, a यानी पहला पद कितना है माइनस का 62 प्लस n का मान अभी आपको देखो 11वां पद, ठीक है, तो 11वां पद का मतलब क्या होता है A11, और यहाँ पे पता है जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे क्या आता है n, और n यहाँ पे कितना है 11, तो 11 माइनस a गुणा डी का मान 3। क्लियर हो गया, माइनस का 62 प्लस 11 में से एक जाएगा बचेगा 10, 10 की गुणा 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है, तो माइनस के 62 में से जब आप प्लस का 30 करे करे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस के 62 में 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 32, यानी 11वां पद बच्चों कितना आ गया आपका माइनस का 32। कहाँ से, क्वेश्चन में बोला है अंतिम पद से, ठीक है, तो अंतिम पद से 11वां पद कौन सा हो जाएगा माइनस का 32, ठीक है। जब आप इसको बुक में देखेंगे तो बहुत ही लॉन्ग टाइप में इसका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को 100% मिलने वाला है, तो इसको आप आराम से पढ़िए, और इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इतना मतलब क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड है, और बहुत ज्यादा इजी इसका सॉल्यूशन है। इसमें बोला है रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। फिर बोला है क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम पहले वर्ष के लिए क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र बता दूं। साधारण ब्याज बच्चों होता है मूलधन, इसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले का रोल है और कुछ नहीं है, मूलधन। मूलधन इसको भी जरा अच्छे से बना दो, क्योंकि फिर कई बच्चे कहेंगे सर आपने सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रखा है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे हो जाता है आपका क्या, 100, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब यहाँ पे हमें बताना है टोटल, देखो कितने वर्षों का बोला है 30, और बोला है कि 30वें वर्ष में कितनी ब्याज बनेगी टोटल। साधारण ब्याज बच्चों क्या होता है, मान लो एक साल में अगर आपकी 100 रुपए ब्याज है तो दूसरे साल में भी आपकी कितनी बनेगी, 100 रुपए ब्याज बनेगी। ऐसा नहीं है मतलब पहले साल में 100 है तो 2 साल में वो ब्याज कितनी हो जाएगी 200, ऐसे 3 साल में वो कितनी हो जाएगी 300, इस तरह से मतलब जितनी पहले साल बढ़ रही है उतनी ही ब्याज वो हर साल बढ़ती रहेगी, उतनी उतनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पहले वर्ष के लिए ब्याज, पहले वर्ष के लिए ब्याज, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, आप इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। मूलधन आपका कितना दे रखा है 1000, दर आपको दे रखी है 8%, समय आप अब एक साल के लिए निकाल लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्या बचा आपके पास, देखो यहाँ पे बचा 10 और इधर गुणा में 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80 रुपए, ठीक है, यानी पहले वर्ष के लिए कितना आ जाएगा 80 रुपए। ऐसे ही आप निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, एक एफ ही बना लेनी है आपने, इसमें और कुछ नहीं करना है, तो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज सेम रहेगा 1000, मूलधन तो ये रहेगा, प्रतिशत भी यही है, और समय आपका हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट हो गए, 10 80, और 80 की गुणा जब आप 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना 160। देखिए पहले साल 80 रुपए थे, फिर दूसरे साल में 80 मिले, जब आपने 80 में 80 जोड़ दिया टोटल कितना आ गया 160 रुपए, ठीक है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि अब मुझे तीसरे साल में कितनी ब्याज मिलेगी, यहाँ पे आप लिख लेंगे तीसरे वर्ष के लिए साधारण
ब्याज। तो यहाँ पे फिर से आपने लिख देना है 1000 गुणा 8 गुणा 3 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 की गुणा 10 से कराएंगे 80, और 80 की गुणा जब आप 3 से कराएंगे 8 16 8 240 ठीक है। तो टोटल ये आपकी एक एपी बनती हुई दिख रही है, इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पद आया आपका 80, ऐसे ही दूसरा पद आया 160, और तीसरा पद आया कितना 240, और डैश 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 कहाँ तक जाना है हमें, 30 वर्षों तक जाना है। ठीक है, क्या निकालना है, 30 वर्षों तक। क्लियर हो गया। अब इसमें सिंपल आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ए एन या एस एन। तो पहले हम ए एन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगा लेते हैं, ए एन। ठीक है, अंतिम पद निकालना है, यानी यानी 30वें वर्ष का हमें बताना है ना, तो 830 के लिए लगा लेंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा क्या, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। यहाँ पे जो एन का मान है वो दे रखा है 30। ए हो जाएगा आपका 80। ठीक है, पहला पद आपका क्या हो जाएगा 80, प्लस एन का मान, यानी एन का मान हो जाएगा आपके पास 30 माइनस का 1 गुणा डी का मान आपका कितना है 80। क्लियर है, 80 प्लस यहाँ पे 30 में से 1 घटाएंगे 29, और डी का मान यहाँ पे 80 हमने रख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा जो आपके पास 80 प्लस 29 गुणा आपने इसमें करानी है 80 में, तो 1 जीरो हम पहले लिख लेते हैं। 8 नम 72 हो जाएगा, 72 का 2 80 लगा 7, फिर 8 दूनी 16, और 7 कितना हो जाएगा 16, और 6 12 23, यानी 2320। इसको आप जोड़ो, देखो 2320 और प्लस आपके पास कितना है 80, जीरो 8 2 10, 10 का जीरो 80 लगाए, 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितना 2400 रुपये। यानी 30 वर्षों में आपके पास ब्याज कितनी जुड़ जाएगी 2400 रुपये। ठीक है, यानी A30 इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका 2400 रुपये। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे जो जो चीजें पूछी थी वो आपने लिख देनी है। देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा था, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो एक वर्ष में आपके पास ब्याज कितनी मिल रही है 80 रुपये। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ ये ब्याज एपी बनाते हैं। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो आपने लास्ट में 30 वर्षों तक का जो ब्याज बनता है वो कितना है 2400 रुपये। तो यानी जो जो चीज आपसे पूछी थी वो सारी आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और वेरी इजीली, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसमें आपसे कहा है यदि किसी एबी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 14 पदों का योग दे रखा है। ठीक है, 14 पदों का योग यानी S14 आपको दे रखा है, यानी n का मान आपका यहाँ से आ जाएगा, 14 पद बोल रखे हैं तो n का मान कितना 14। तो पहले मैं यहाँ पे SN का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिस जो पदों का योग के लिए फॉर्मूला यूज होता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपकी बुक में ये होता है बच्चों आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 14 पदों का योग, यानी जो n का मान है वो आपका हो जाएगा 14। यहाँ पे हमने रखा 14/2 ब्रैकेट में 2। ए आपका क्या होता है पहला पद, और यहाँ पे क्वेश्चन में प्रथम पद आपको दे रखा है कितना 10, प्लस n का मान फिर से यहाँ पे हम रखेंगे 14 माइनस 1, और गुणा में आपका कितना आ जाएगा डी। गुणा में कितना आ जाएगा डी, और डी का मान आपके पास है क्या, देखते हैं। डी का मान हमको दे रखा है, नहीं दे रखा है, डी का मान नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है, डी पहले हम निकाल लेते हैं। क्लियर है, या फिर इसमें दे रखा है देखो 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो अब 20वां पद क्या कीजिए, पहले हम क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले से डी निकाल लेते हैं। 14वां पद दे रखा है आपको कितना 1050, तो यहाँ पे योग दे रखा है, तो यहाँ पे हमने S14 की जगह 1050 लिख दिया। 14/2 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा कितना आपका 7। देखो 2 सत्ते 14, 7 आ गया। अब ये गुणा में 7 है, 10 दूनी 20, प्लस 14 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 13 टी। ठीक हो गया। अब देखो 7 गुणा में जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। इसको आप सॉल्व कर लो, इधर आपके पास बचा 20 प्लस 13 डी। ठीक हो गया, 1050 को 7 से भाग देना है, तो देखो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35, यहाँ पे जीरो बचा, जीरो ये जीरो उठ के यहाँ चलेगा, तो यानी 150 बार ये पूरा पूरे से भाग चला जाएगा। तो 150 बराबर में आपके पास बचा 20 प्लस 13 डी। क्लियर है। अब क्या करना है, देखो प्लस का 20 है, जब आप इधर लाएंगे बराबर की साइड, तो किस में आ जाएगा माइनस में 20 बराबर में 13 डी।
और 150 में से 20 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास 130, और 13 गुणा में है, जब आप बराबर के साइड लाएंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू डी, और यहाँ पे कितनी बार पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 10 बार। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डी का मान आपके पास कितना आ गया, डी बराबर आ गया 10। अब आपको ए मिल गया, डी मिल गया, तो आप कोई भी पद इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कौन सा पूछा है, 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकाल लेते हैं, यानी ए 20 निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। 20वां पद निकालना है, ए आपको दे रखा है स्टार्टिंग में, प्रथम पद कितना, प्रथम पद दिया है आपको 10, यहाँ पे देखो प्रथम पद बराबर कितना दे रखा था, 10, वो मान हम यहाँ पे रख देते हैं। एन का मान देखो 20वां पद, यानी एन का मान हो जाएगा आपका 20 माइनस का 1 गुणा डी का मान आपने अभी निकाला 10। सॉल्व करते हैं इसको, 10 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 19 गुणा 10 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 190, 190 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 200 रुपये। तो यानी 200 रुपये क्यों कह रहा हूँ, टोटल 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी 20वां पद कितना आ गया बच्चों आपके पास, 200। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप नेक्स्ट जो इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, जो भी आपको डाउट रह जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपको वो डाउट भी क्लियर करा दूंगा। और एक चीज़ आप लोगों के लिए कि आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल का नाम सेम है, टेलीग्राम पर भी कंपोज सर, वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है एग्जाम से लेकर के, जो शॉर्ट शॉर्ट अपडेट रहती है कि जिसके लिए वीडियो अलग से नहीं बना सकता, या जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह रहती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे कंपोज सर, और आपको चैनल देखने को मिल जाएगा, आपने सिंपल उसमें ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इस बार 100% इस क्वेश्चन के चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें आपसे कहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। क्लियर है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। तो एपी बनाने के लिए जो हमें कंडीशन दे रखी है, an बराबर 3 प्लस 2n। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली पहले n का मान 1 लेना है, फिर n का मान 2, ऐसे n का मान 3 की एपी बना लेनी है। तो जब यहाँ पे हम पहला पद निकालेंगे, देखो हमेशा क्या होता है बच्चों, पहला पद होता है, तो पहला पद निकालने के लिए इस n की जगह पे 1 रखा, तो a1 हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 कम 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 5। ऐसे जब आप दूसरा पद निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 2, इस n की जगह पे कितना आ जाएगा 2। पहले आपने रखा n बराबर 1, फिर आपने रखा n बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ा 7। ऐसे ही n का मान रखेंगे अब 3, तो a3 यानी तीसरा पद आपका निकल जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, और कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अंतर कितने कितने का आ रहा है, 5 में 2, 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9। तो आपकी जो एपी बच्चों बन रही है वो बन जाएगी आपकी 5,7,9 डैश डैश, इस तरह से आपकी एपी चलती जाएगी। तो यहाँ से आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा 5, डी आपका कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2। ठीक है, 7 माइनस 5 करेंगे बचेगा 2। अब आपको निकालना है 24 पदों का योग, यानी यहाँ से n का मान मिल गया आपको 24। ठीक है, और कुछ आपको चाहिए, a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, सिंपली आप क्या कर लेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, अब n का मान आपके पास कितना है 24, यहाँ पे हमने रखा 24/2, 2 गुणा a का मान 5 प्लस n का मान आपके पास कितना है 24, 24 में से 1 घटाओगे तो देखो यहाँ पे 24 n का मान रखा, 24 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 23, और d का मान आपके पास कितना है 2। ठीक है, मान रखा, और इसको अब क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 24/2 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12, और अंदर बचेगा आपके पास देखो 10 प्लस 23 की 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 46, और 46 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 56। 56 नहीं होगा, देखो 23 दूनी हो जाएगा 46, 46 में 10 जोड़ा 56। अब 12 की गुणा 6 से करो, 12 छंग 72 का 2, हाथ से लगा 7, 12 पंजे 60, और 7 कितना हो जाएगा 67, यानी 672। यानी एस निकालना था हमें 24, 24 पदों का योग, तो 24 पदों का योग कितना हो जाएगा 672। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आपके ये जो 5-6 क्वेश्चन आपने देखे इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के और जो हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज हमने देखे एक क्वेश्चन देखा, फिर ये देखा 2, फिर ये 3 और उसके बाद ये 4 और उसके बाद फिर ये 5, टोटल 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में देखेंगे इसके जो बाकी अदर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तब तक आप सभी से अलविदा। और इन सभी क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।